अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जरा भी पढ़ा है तो एमएसीडी के बारे में जरूर सुना होगा, क्योंकि एक बहुत ही पॉपुलर और फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंडिकेटर है। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये खुद में एक ट्रेंड सेटर बन चुका है। मतलब जैसे अगर इस इंडिकेटर ने बाय सिग्नल दे दिया, भले ही वो फॉल्स सिग्नल हो, पर क्योंकि एक ही समय पे इतने सारे लोग इसके बाय सिग्नल का वेट कर रहे होते हैं कि शेयर प्राइस इतनी हाई डिमांड के कारण ही बढ़ जाता है। तो चलिए समझते हैं कैसे काम करता है ये इंडिकेटर और कैसे इसके सिग्नल्स को प्रेडिक्ट किया जाता है। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको मूविंग एवरेज इंडिकेटर के बारे में बताया था और साथ ही ये भी बताया था कि क्या होता है सिंपल मूविंग और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो एमएसीडी भी कई तरह के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का कॉम्बिनेशन होता है। एक नॉर्मल एमएसीडी इंडिकेटर कुछ इस तरह का होता है। इसमें एक ग्रीन लाइन होती है एमएसीडी लाइन, या इसे फास्ट लाइन भी कहते हैं। रेड लाइन होती है सिग्नल लाइन या स्लो लाइन, और ये होती है जीरो लाइन या बेस लाइन। और लास्ट में ये जो बार्स जीरो लाइन के ऊपर नीचे दिख रहे हैं उन्हें एमएसीडी हिस्टोग्राम्स कहते हैं। सबसे पहले जो एमएसीडी या ग्रीन लाइन होती है उसे कैलकुलेट करने के लिए शेयर का 12 डे और 26 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकालते हैं और फिर 12 डे के ईएमए में से 26 डे के ईएमए को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो एमएसीडी लाइन की वैल्यू मिल जाती है। अगर आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में नहीं पता तो हमारा मूविंग एवरेज का वीडियो ऊपर दिए आई बटन को दबा के देख सकते हैं। फिर सिग्नल लाइन सिंपली 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। एमएसीडी हिस्टोग्राम कैलकुलेट करने के लिए सीधे सीधे एमएसीडी लाइन की वैल्यू से सिग्नल लाइन की वैल्यू को घटा देते हैं। मतलब अगर एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर है तो हिस्टोग्राम बार्स बेस लाइन के ऊपर रहेगा, और अगर एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन के नीचे है तो हिस्टोग्राम्स बेस लाइन के नीचे रहेंगे। तो ये सारे जो कैलकुलेशंस होते हैं ये हमें नहीं करने होते, ये डायरेक्ट आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपके लिए कर देता है। आपको सिर्फ अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से एमएसीडी अप्लाई करना होता है और वो बाय डिफॉल्ट ही 12 डे, 26 डे और 9 डे ईएमए कैलकुलेट करके आपका एमएसीडी प्लॉट कर देता है। हाँ, एडवांस लेवल पे लोग इसकी वैल्यूज को यहाँ से चेंज करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी प्लॉट करते हैं, पर 90% लोग यही डिफॉल्ट सेटिंग्स ही यूज करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये हमें बाय और सेल के सिग्नल्स देता है। देखिए, जैसे अगर हम इस ग्राफ में देखें तो बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि ग्रीन एमएसीडी लाइन और रेड सिग्नल लाइन बेस लाइन के ऊपर नीचे होती रहती है, और साथ ही आपस में भी कभी ग्रीन लाइन रेड लाइन के ऊपर होती है तो कभी रेड लाइन ग्रीन लाइन के ऊपर। तो उस पॉइंट पे जहां पे ग्रीन एमएसीडी लाइन रेड लाइन को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस करती है वो एक बुलिश क्रॉसओवर होता है, यानी कि हमें उस पॉइंट पे शेयर को बाय करना होता है। और उसके बाद जब तक ये ग्रीन लाइन रेड लाइन के ऊपर रहती है उसे बुलिश ट्रेंड कहा जाता है। और फिर जैसे ही ग्रीन लाइन रेड लाइन को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस करती है उसे बियरिश क्रॉसओवर कहते हैं, और वो एक शेयर को सेल करने का सिग्नल होता है। और जब तक ग्रीन लाइन रेड लाइन के नीचे रहती है तब तक मार्केट बियरिश ट्रेंड में होता है। तो अब तक आपको काफी क्लैरिटी हो गई होगी, पर यहीं पर अक्सर ट्रेडर्स गलती कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ इन क्रॉसओवर्स को देख के शेयर को बाय या सेल करना एक रिस्की काम होता है, और सही सिग्नल को पहचानने के लिए हमें यूज करना होता है इस जीरो लाइन का। तो चलिए देखते हैं कैसे। जब भी हम बुलिश क्रॉसओवर को देखें, मतलब जब ग्रीन लाइन रेड लाइन को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस करे, तो एक चीज का ध्यान रखें कि ये क्रॉसओवर जीरो लाइन के ऊपर हो, जैसे ये केस 1 में। और अगर ये क्रॉसओवर जीरो लाइन के नीचे होता है जैसे केस 2 में, तो वो एक फॉल्स सिग्नल होता है, और इस सिग्नल में हमें कभी भी कोई ट्रेड नहीं करना है। पर ये फॉल्स सिग्नल भी ट्रू सिग्नल तब बन जाता है जब ग्रीन लाइन और रेड लाइन दोनों बुलिश क्रॉसओवर के बाद जीरो लाइन के ऊपर चली जाती हैं, जैसे केस 3 में। तब भी आप इसे बाय कर सकते हैं। वैसे ही सिमिलरली बियरिश क्रॉसओवर हमेशा जीरो लाइन के नीचे होना चाहिए, और उसके ऊपर का क्रॉसओवर फॉल्स सिग्नल होता है। और फॉल्स सिग्नल को फर्दर ट्रू करने के लिए दोनों ग्रीन लाइन और रेड लाइन को क्रॉसओवर के बाद जीरो लाइन के नीचे जाना चाहिए, और तब भी हम उसे सेल सिग्नल कह सकते हैं। तो ये तो थी क्रॉसओवर स्ट्रेटजी। इसके अलावा भी 2 और स्ट्रेटजी है जो एमएसीडी का इस्तेमाल करके हमें ट्रेंड की डायरेक्शन बताती है। वो है हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी एंड डबल टॉप डबल बॉटम स्ट्रेटजी। तो पहले हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस को समझते हैं। एमएसीडी के इस चार्ट में ये जो बार्स दिख रहे हैं ये कहलाते हैं हिस्टोग्राम्स। तो सपोज ये किसी शेयर का ग्राफ है
और ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है और इसकी MACD लाइन और सिग्नल लाइन भी नीचे की तरफ ही जा रही है, पर ये हिस्टोग्राम बार्स ऐसे ऊपर की ओर का डाइवर्जेंस दिखाएं तो वो एक आने वाले अप ट्रेंड का सिग्नल होता है और इसे हिस्टोग्राम पॉजिटिव डाइवर्जेंस कहते हैं। वैसे ही अगर शेयर प्राइस और MACD लाइंस ऊपर जा रहे हो पर हिस्टोग्राम्स नीचे की ओर जाने लगे तो वो एक आने वाले डाउन ट्रेंड का सिग्नल होता है और इसे हिस्टोग्राम नेगेटिव डाइवर्जेंस कहते हैं। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हिस्टोग्राम जैसे मैंने बताया था MACD लाइन और सिग्नल लाइन का डिफरेंस होता है, तो हिस्टोग्राम की वैल्यू कम होना मतलब MACD लाइन की वैल्यू सिग्नल लाइन के कंपैरिजन में कम होना। या ग्राफिकल फॉर्म में समझे तो जैसे जैसे हिस्टोग्राम जीरो लाइन की तरफ आता है MACD लाइन और सिग्नल लाइन के बीच का फासला कम होता जाता है और क्रॉस ओवर के चांसेस बनते हैं, इसलिए ये एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है। तो इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके भी आप सही समय पे ट्रेंड रिवर्सल को पहचान सकते हैं। बढ़ते हैं अगली स्ट्रेटजी की ओर जो है डबल टॉप डबल बॉटम स्ट्रेटजी। जैसे शेयर प्राइस में डबल टॉप और डबल बॉटम होता है वैसे ही MACD में भी डबल टॉप और डबल बॉटम बनता है। जैसे इस MACD ग्राफ में MACD लाइन एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न बना रही है जो कि बेस लाइन के नीचे है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड का सिग्नल होता है। और वैसे ही इस केस में MACD लाइन और सिग्नल लाइन डबल टॉप पैटर्न बना रही है जो बेस लाइन के ऊपर है, तो वो एक बियरिश ट्रेंड का सिग्नल होता है। इसका इस्तेमाल एक तरह से और कर सकते हैं, जैसे सपोज किसी शेयर का ग्राफ गिर रहा है और MACD लाइन गिरते गिरते फिर अचानक उठता हुआ डबल बॉटम पैटर्न बनाए तो उसे भी एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल माना जा सकता है और उसे कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। पर उसके लिए जरूरी है रिवर्सल कंफर्मेशन होने के बाद ही उसमें एंट्री करें। वैसे ही सपोज किसी शेयर का ग्राफ बढ़ रहा है और MACD लाइन बढ़ते बढ़ते अचानक ऐसे गिरता हुआ डबल टॉप बना देती है, तो वो भी एक बियरिश ट्रेंड का सिग्नल होता है और उसे कहते हैं बियरिश डाइवर्जेंस। और इसमें भी ट्रेड करने से पहले रिवर्सल कंफर्मेशन होना जरूरी है। अब चलिए एक छोटी सी समरी देख लेते हैं कि अब तक वीडियो में क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा क्रॉसओवर स्ट्रेटजी, जिसमें अगर ग्रीन MACD लाइन रेड MACD लाइन को नीचे से ऊपर की ओर काटती है और ये क्रॉसओवर बेस लाइन के ऊपर होता है तो उसे बाय सिग्नल कहते हैं। या फिर अगर ये क्रॉसओवर बेस लाइन के नीचे होता है पर उसके बाद दोनों लाइंस बेस लाइन के ऊपर चली जाती हैं तो वो भी एक बाय का सिग्नल होता है। और अगर MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की ओर काटती है और ये क्रॉसओवर बेस लाइन के नीचे होता है तो उसे सेल सिग्नल माना जाता है। या फिर अगर ये क्रॉसओवर बेस लाइन के ऊपर होता है और फिर दोनों लाइंस बेस लाइन के नीचे चली जाती हैं तो भी इसे सेल का ही सिग्नल माना जाता है। फिर हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी, जिसमें हमने देखा कि अगर किसी शेयर का ग्राफ और उसकी MACD लाइंस नीचे की तरफ ही जा रही हैं पर ये हिस्टोग्राम बार्स ऊपर की ओर का डाइवर्जेंस दिखाएं तो वो एक आने वाले अप ट्रेंड का सिग्नल होता है। वैसे ही अगर शेयर प्राइस और MACD लाइन ऊपर जा रहे हैं पर हिस्टोग्राम नीचे की ओर जाने लगे तो वो एक आने वाले डाउन ट्रेंड का सिग्नल होता है। थर्ड है डबल टॉप डबल बॉटम स्ट्रेटजी। अगर MACD लाइन और सिग्नल लाइन एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न बनाते हैं जो कि बेस लाइन के नीचे है तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड का सिग्नल होता है। और वैसे ही अगर MACD लाइन और सिग्नल लाइन डबल टॉप पैटर्न बना रही है जो बेस लाइन के ऊपर है तो वो एक बियरिश ट्रेंड का सिग्नल होता है। तो ये तो थी MACD से रिलेटेड सारी स्ट्रेटजीज। चलिए अब मैं बताता हूं कैसे आपको आपका एंट्री, एग्जिट, टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करना है। जैसे सपोज ये किसी शेयर का ग्राफ है और कुछ इस तरह का होगा उसका MACD, तो अब हम देखते हैं कि MACD चार्ट पे यहां पे पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहा है और ये जीरो लाइन के ऊपर है। तो जैसे क्रॉसओवर इस कैंडल पे हुआ है तो हमारा बाय पॉइंट होगा इस कैंडल के बाद वाली कैंडल, मतलब कि ये कैंडल। और स्टॉप लॉस सेट करने के लिए हमें क्रॉसओवर कैंडल के जस्ट पहले वाली कैंडल के लो को देखना है। और अगर उस कैंडल का लो क्रॉसओवर वाली कैंडल के लो के नीचे है तो वहीं पे स्टॉप लॉस सेट कर देना है। और अगर ऐसा नहीं है तो और एक पीछे कैंडल को देखेंगे और अगर उसका लो क्रॉसओवर कैंडल के लो के नीचे है तो वहां पे स्टॉप लॉस सेट कर देंगे, वरना हम और पीछे की कैंडल में चले जाएंगे। और जब तक हमें ऐसी कैंडल नहीं मिल जाती जिसका लो क्रॉसओवर कैंडल के लो के नीचे है तब तक हम पीछे जाते जाएंगे। और इस शेयर में हमें अपनी पोजीशन तब तक बनाए रखनी है जब तक कि MACD चार्ट नेगेटिव क्रॉसओवर न दे दे।
जैसे हमें इस कैंडल में नेगेटिव क्रॉसओवर मिल रहा है, तो इसके बाद वाली कैंडल पे यानी कि इस कैंडल की ओपनिंग में ही शेयर को बेच देना है। तो इस तरह से हम किसी भी MACD स्ट्रेटेजी में अपना एंट्री और एग्जिट पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, और अगर आपको और भी ऐसे इंडिकेटर्स के बारे में सीखना है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।